दी लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? कम ऑन दी, अपनी बहन की शादी में भी डांस नहीं करोगे? और श्रवण, आप अगर आपने ज्यादा ना नुकर की ना तो मैं पुष्कर को आपके पीछे छोड़ दूंगी, और उसकी जिद तो आप जानते ही हो। सो डन। दी डन। सुमन पुत्र, अब वैसे ही तुम सारे फंक्शंस श्रवण के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो फिर उसके साथ डांस करने के लिए भी तैयार रहो। ओके? वेरी गुड। मुबारक हो कामिनी, तेरा पहला तीर एकदम करेक्ट निशाने पे जाके लगा है। सुमन पुत्र, मैंने सुना है कि संगीत के लिए तुमने कोई बैंक्वेट हॉल बुक करा है? जी, रीगल पैलेस बुक किया है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगी हमारे स्टेटस और इज्जत को ध्यान में रखते हुए करोगी, है ना पुत्र? अब रब से डर के कह रही हूं, भाई लालच हमें एक पैसे की नहीं है, हम मरते हैं तो सिर्फ अपनी इज्जत पे। और अब जब सुमन ने हामी भर दी है कि वो जो कुछ भी करेगी हमारी इज्जत, हमारे स्टेटस को ध्यान में रखकर करेगी, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रही, है ना पुत्र? सुमन पुत्र, वैसे ही तुम सारे फंक्शंस श्रवण के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो फिर उसके साथ डांस करने के लिए भी तैयार रहो। ओके? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था, तो फिर क्यों सब हम दोनों को बार बार एक दूसरे के पास ले आते? क्यों? सुमो, जब तुम्हें डांस परफॉर्म ही अनुज के साथ करना है तो प्रैक्टिस मेरे साथ क्यों करो? आई मीन उसी के साथ प्रैक्टिस कर लो ना। तू चुपचाप डांस करवा रहे थे दुए। ठीक है। हाँ चल। 5, 6, 7 गो। पहले सुन लो। फर्स्ट राइट लेग लेफ्ट साइड पे रखना, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। हाँ ओके। 1, 2, 3, 4। ओके डन। वेरी इजी। 5, 6, 7 गो। सॉरी सुनो, सॉरी। पूरा का पूरा ट्रक मेरे पैर पे चढ़ा दिया। तूने मुझे ट्रक बुलाया? सॉरी। इट्स ओके। चल अभी। बुलडोजर बुलाना चाहिए था। देख मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। अपना वजन चेक करा लो, पता चल जाएगा। तू चुपचाप डांस करवा रहा है कि दूसरा टांग भी तोड़ू अभी? हाँ ठीक है, सिखाता हूँ। म्यूजिक पे करे अभी? हाँ। सुमो, तुमने मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया या हाथ पैर तुड़वाने? सॉरी। नहीं, चाहे डांस हो या जो भी हो, लेकिन मुझे श्रवण से अपनी दूरी बनाकर रखनी है। जी दीपक जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे स्टेज पर सिर्फ टूल फैब्रिक ही चाहिए। हाँ जी ठीक है। हाँ मैं आपको अभी एक पिक्चर क्लिक करके भेजती हूँ, बट प्लीज़ देखना कलर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। हाँ जी ओके। जी सही भाई। हाँ सब बढ़िया। अच्छा सुनिए,
वो ऑर्किड्स और वाइट लिलीज आ गए क्या? जी ठीक है, तो मैं डेकोरेटर को बोलती हूँ, उसका आदमी आकर आपसे कलेक्ट कर लेगा। जी अच्छा एक मिनट, सारे फ्लावर्स फ्रेश है ना? जी जी थैंक यू सो मच। ओके तू गई नहीं अभी तक? हाँ जा रही हूँ। लेकिन सुमो मेरे को जाना कहा था। हे भगवान प्रीता, मैं तेरा क्या करूं? प्रमोशन कर दे। प्रमोशन कर दे? मजाक का टाइम नहीं है, सीधा मार्केट जा, जो ऑर्डर दिया है वो दे के आ। हाँ। तुझे पता है कितनी तैयारियां करनी है मुझे संगीत के खाने के लिए। सुमो एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना? मानूंगी। सुन ना, वक कल रात से तू संगीत की तैयारियों में जुटी हुई है, एक मिनट के लिए नहीं सोई। थोड़ा आराम कर लेना प्लीज। बांट लिया ज्ञान, चल अब निकल। हेलो Hey Suman, it's me, Romy. रोमी। हाय रोमी, व्हाट्स अप? Okay, मैंने ना हर एक कपल का टाइम अलग अलग रखा है। तुम्हारा और श्रवण का टाइम होगा 10 AM. Okay? लिसन रोमी, डोंट। Oh, listen, श्रवण. Wedding season is very busy season. 10 AM means 10 AM. मैं अभी आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ. Okay? Bye. हौस खास। क्या चाची, कहाँ फंसा दिया आपने? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? Yeah? Take no chance, but only dance, dance, dance. जी सईद भाई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मना कर सकता है? मैंने उसे कहा था कि वो खुद जाकर आपके यहाँ से फ्लास्क की डिलीवरी ले। अब रुकिए, मैं उससे अभी बात करती हूँ। जी क्या गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने कहा था ना आपसे कि सईद भाई के वहां जाकर फ्लास्क की डिलीवरी आपको ही लेनी है। देखिए बहाने मत बनाइए। कल नहीं, अभी जाइए। देखिए फ्लावर्स भी आज ही आएंगे और डेकोरेशन भी आज ही होगी। आप वहां पहुंचते बस मुझे फोन करेंगे। अपने आप ही होगी, जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा। Hi guys. मैंने आप दोनों के लिए एक स्पेशल चीज सोची है, बॉल रूम डांस। देखिए अभी आप लोग, श्रवण तुम्हें लड़की को ऐसे पकड़ दिखाओगे।
सॉरी सॉरी। वेरी इजी। 5 6 5 6 7 गो। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो। आप रहने दीजिए, इससे नहीं हो पाएगा। नहीं मैं कर लूंगी। रियली? चलो ट्राई करते हैं। म्यूजिक। वाह, क्या डांस किया आप दोनों ने। आप दोनों अपना रिहर्सल कीजिए, मैं अभी जस्ट आता हूँ। ओके? क्यों? क्या? सवाल तुम जानती हो, बस जवाब नहीं जानता मैं। हुआ क्या है इसको? क्या? कब? कहाँ बिगड़ गया सब? सब कुछ ठीक तो था। सब ठीक ही तो है। पूछना नहीं चाहोगी कि मैं उस दिन तुम्हारे पास क्यों? नहीं, देर हो गई है। ये तुम्हारा दुपट्टा उस दिन के लिए थैंक यू। तुमसे कुछ? हाँ एक्चुअली मुझे जाना होगा, वो संगीत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। क्यों इग्नोर कर रही हो? डैम इट, हुआ क्या है? व्हाटएवर, इनफ। अब मेरी तरफ से और कोई कोशिश नहीं होगी सुनो। अब समझना तुम्हें होगा, और जिस दिन तुम मुझे समझ गए उस दिन तुम मेरे पास आओ, मैं नहीं। सॉरी श्रावण, तकलीफ तुमसे ज़्यादा मुझे है कि मैं तुम्हारी दोस्ती की कोशिशों को इग्नोर कर रही हूँ। कभी कभी दिल के रिश्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिश्तों के आगे थोड़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब कभी मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगी। हाय, कहाँ जा रही है? किससे क्या हो? सुमो को क्या हुआ भैया? लॉस सी लग रही थी, और आप लोग की तो कुछ काम आ गया था उसका। यू गाइस कैरी ऑन। इनको क्या हुआ? चल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये लोग भी सब सीढ़ी पे डांस करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ बीच में अगर लाइव गाना हो जाए ना। अरे ये देखो सुमन आ गई। ये तो जानती हो तुम इनको। हाँ, अरे हाँ, थैंक यू। शादी के बहाने ही सही आप आए तो सही बिट्टू भैया। मामा जी नमस्ते। बेटा, खुश रहो। और मासी ये जानते हैं कि अगर ये लोग नहीं आते ना तो सुमन की शादी नहीं होने देती। अब वैसे भी आजकल कौन तिलक पे और ये संगीत पे बुलाता है? रिसेप्शन पे बुलाए
खाना खिलाए जयराम जी की, हो गया। क्योंकि मामा जी वो लोग तिवारी परिवार के नहीं होंगे। यहाँ पर तो सबके मेलजोल के बाद ही प्यार की ट्रेन निकलती है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती है। और अब आप ही बताइए, अगर शादी में रिश्तेदार नहीं होंगे तो क्या बैंड बाजे वाले नाचेंगे? अरे हमारे बिट्टू भैया नाचेंगे, वो भी जोर से। अरे इसी बात पे आ जाओ। अरे अरे ताऊ जी क्या पली बड़ी है भाई, संस्कार तो खूबसूरत होंगे ही। अब हमको लग रहा है कि हम अपनी फैमिली में आ गए। हाँ। अच्छा तो लीजिए। अबे सब और क्या, ये हुई ना बात। है रब्बा, ये रिश्तेदारों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अजीब चक्कर है, पहले इनको न्योता दो, बुलाओ, फिर ऐश भी कराओ, कुछ भी। नमस्ते जी। हाँ हाँ, होटल अशोक में आपके लिए स्वीट बुक कराया जी, थोड़ी ना ऐसे ही कुछ। ना जी ना, सबको वही ठहराया। फिर चंगा जी चंगा, हाँ जी बाय। चाची, होटल भाई, शादी का असली रंग तो तब जमता जब सब एक साथ रहते। यहाँ पर ओए एकदम सच्ची बात कही है श्रवण पुत्र। पुत्र जी, ये मल्होत्रास के गेस्ट से थोड़ी इज्जत दिखानी पड़ती है। वैसे भी इस शादी में लोगों को कहने के लिए तो बहुत मसाला इकट्ठा हो जाना है, नहीं? क्या है ना कि दूसरी तरफ की कमियों को ढांकने के लिए अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा करना जरूरी हो जाता है। इसी को तो बैलेंस कहते हैं, है ना? भाई मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही। भाई इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यहाँ का तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन वहां जब सुमन तिवारी राय, तब मेरा मतलब है कि शादियों में जो गड़बड़ियां होती है ना, लोग उन्हें सालों साल तक चटकारे ले लेकर सुनते सुनाते हैं। समझ रहा है बात को? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से, थोड़ा सा अपना ध्यान अगर तू बढ़ा देना तो हमारी जो नाक है वो कटते कटते बच जाएगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ओ सोनियो, हो जाएगा, आप परेशान मत हुआ करो। परेशान होते हो ना तो आप बिल्कुल सोने नहीं लगते हैं। चलो आओ, हम बाकी गेस्ट की बुकिंग कराते हैं। आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। चलो आप इधर चलो। वो ब्लू वाला लेफ्ट में आएगा, ऑरेंज वाला राइट में जाएगा। हाँ नीचे लीजिए, आप देखिए ना कलर थीम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली करिए। हाँ ये देख, एक बार जब सब कुछ हो जाएगा ना तो ऐसा कुछ लगेगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और गामी चाची को पसंद आना चाहिए सब कुछ। टेंशन मत ले, उनको बहुत पसंद आएगा। मैडम, हाँ ऑर्किड्स के लिए बात कर ली है और थोड़ा बजट आपका ऊपर जाएगा और पूरे हॉल को सजाने के लिए कम से कम 40,000 लगेंगे। नहीं, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑर्किड्स इंपोर्ट करते हैं, मैंने उनसे बात कर लिया, हमें सस्ते में ऑर्किड्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, डीजे की भी जरूरत नहीं है, वो भी उन्होंने अरेंज कर दिया है डिस्काउंटेड रेट पर। इतना स्ट्रेस मत ले, मैं कह रही हूँ ना, मल्होत्रास को अपनी लाइफ का सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत बढ़िया है यार। चलिए ले चाय पी। सुमो, ये बैंक्वेट हॉल अंदर से जितना भी अच्छा है, लेकिन ये पतली गलियां, कीचड़ से भरे गड्ढे बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ रही है। शायद तुम्हें कामनी चाची की एक्सपेक्टेशंस का आइडिया है। सारा कचरा उस तरफ से बाहर निकालिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, खोलो, पूरा खोलो इसे। हेलो जी, मैं ब्रजेश। वो रीगल पैलेस के 2 गली छोड़कर ही स्वागत बैंक्वेट हॉल है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। मुझे याद आया, मैंने आपका हॉल बुक किया था, आपने कुछ ज्यादा ही पैसे मांगे थे ना अपने हॉल के लिए। हाँ मैडम, बट आपने भी हमारा बैंक्वेट हॉल देखा था ना, कितना बढ़िया है। वो रीगल पैलेस तो पुराने बल्ब जैसा है और हमारा चमचमाता LED लाइट जैसा। जी माफ करिए, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सुनिए मैडम, एक्चुअली हमारे यहाँ आज ही एक संगीत की बुकिंग थी जो कैंसिल हो गई। अब हमारी तरफ से तो पूरा हॉल एकदम चकाचक रेडी हुआ पड़ा है। हमारे पैसे और मेहनत दोनों बेकार हो गए। आपका कल फंक्शन है ना, आप चाहे तो अपना फंक्शन यहाँ रख सकती हैं। आप जितने पैसे रीगल पैलेस को दे रही हैं उतने ही मुझे दे दीजिए, बदले में आपको 5 स्टार बैंक्वेट हॉल मिलेगा। देखिए मैं एडवांस दे चुकी हूँ यहाँ पर, तो उसकी फिक्र मत कीजिए, वो पैसा आप हमारे पेमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं। सोचिए मत मैडम, आपका फंक्शन यादगार बनाना है ना, अपने मेहमानों के मुंह से वाह वाह बुलवानी है ना, बस तो एक ही जगह है, स्वागत बैंक्वेट हॉल। जी हाँ।
थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हो गया सर, काम हो गया। थैंक यू ब्रिजेश। मेंशन नोट सर, वो तो मैडम ने अगर आपका नाम भी ले लिया होता ना, तब भी हम उन्हें ऑल दे देते। घर जैसी बात है सर। एक बात ध्यान रहे, सुमन को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये सब मेरे कहने पे। बट सर, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो वो मुझसे वो किसी से भी हेल्प लेना पसंद नहीं करेगी। पर सर, इसमें हेल्प कहाँ है? रेफरेंस पे डिस्काउंट तो हम सभी को देते हैं। कुछ बातें समझनी और समझाने दोनों मुश्किल होती हैं कुछ लोगों के लिए। आप प्लीज जितना मैं कह रहा हूं उतना कर दीजिए। ओके सर, जैसा आप कहें। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू। इट्स ओके सर। छूट क्यों कहा आपने मुझसे? इनकी वजह से डिस्काउंट दे रहे ना अचानक से आप मुझे। तुम गलत समझ। तुम गलत कर रहे हो श्रवण। उस दिन भी गलत थे जब घर के केस में पैसे देकर तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, और आज भी गलत हो जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बगैर तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम सुनो श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं अकेले संगीत की प्रेपरेशंस नहीं कर सकती, बट नो, आई कैन एंड आई विल। दूर रहो और नहीं। या टेबल पर सोफे के पास, और यहाँ पर कपड़ा लगाइए। भाई साहब जल्दी से करिए, अभी तक स्टेज साफ तक नहीं हुआ है। और आप यहाँ फोन में क्या घुसे हुए हैं, देखिए वहां पर। अरे भैया फूलों की लड़ी आराम से लगाइए, डिजाइन खराब हो रहा है, टेढ़ी हो रही है वो। आपको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है आपकी। एक काम करिए, उतरिए नीचे, पहले जाकर कुछ खाकर आइए। बस इसको खत्म कर लो फिर। देखिए आपकी हालत ऑलरेडी बहुत सेट हो चुकी है, कुछ खा लीजिए पहले, नहीं तो काम और बिगड़ जाएगा। प्रीता खाना दे इनको। आइए आइए, लीजिए। रुको रुको रुको, मैं चढ़ती हूँ, पकड़ो इसे। जाइए, खाइए खाइए। ओए कहाँ? जन्माष्टमी में इसी तरह ऊंचा ऊंचा चढ़ के बहुत सारी फूल लाइटें लगवाई है मैंने। ला दे, लड़ी दे मुझे। ये ले। ये क्या है? दूसरों को भूखा तो तू देख नहीं सकती, तो अपने पेट पे क्यों जुल्म कर रही है? खा अब। नहीं पिता, अभी नहीं खा सकती, खाऊंगी ना तो सुस्ती आएगी मुझे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लाई भैया, हैबर दीजिए। और अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती काम रुकने का। पकड़ाइए लड़ी। ये लीजिए। भैया लाइट्स ऑन करिए। रामनाथ जी, लाला जी। नमस्ते चाचा। सुमन पुत्र टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। समीर भाई साहब, आइए मेरे होने वाले जीजा जी। घरवाली कहाँ? थोड़ा सब्र तो रख, सुंदर तो आ।
जी क्या देख रहे हैं? समीर भाई साहब मानना पड़ेगा, क्या इंतजाम किया आपने है? जी वो। नमस्ते लाला जी। नमस्ते जी। ये सारी मेहनत ना सुमो ने की है। उसने सारी रात जाके ये सब अपने हाथों से सजाया है। वाह। Hello everyone, I welcome you all here to the wonderful संगीत। अरे ये क्या अंग्रेजी में वेलकम शेलकम लगा रखा है यार। देसी लोगों का फंक्शन है, देसी भाषा में स्वागतम सुस्वागतम होगा हमारे कबूतर और कबूतरी का। जय माता दी। He means the lovers of tonight, dear पुष्कर and lovely प्रीति, जो बहुत जल्दी वेडिंग जैसे रिलेशन में टाई होने वाले हैं। अरे यार कोई कपड़े है क्या ये दोनों जो टाई करेंगे एक दूसरे को? इसके कहने का मतलब ये है कि जो शादी के अटूट बंधन में बंधने वाले हैं। बोल साचे दरबार की जय। तो जितना स्पेशल यहाँ डांस है उतने ही स्पेशल यहाँ परफॉर्मेंस भी होंगे। तो सबसे पहले अपने जलवे बिखेरेंगे लड़की वाले। तो प्लीज वेलकम विद ह्यूज अप्लॉज। क्या बात है, क्या बात है। अब बारी है लड़के वालों की। तो आ जाओ भाई वैंडी और वरुण और छा जाओ।
सो दोस्तों, जिनकी है ये शाम, जो बनने जा रहे हैं एक दूसरे के हम सफर, यानी हमारी नेक्स्ट जोड़ी, द ब्राइड एंड ग्रूम। भाई तुम्हारी फ्रेंड का कंफर्ट जोन का जरा भी फिक्र नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। चाची चुप रह शबनम, कुछ मत कहना। मैंने नहीं समझ पाया, अब तक मैं अपने आप को समझाती रही, अब और नहीं। मैं अपने पुष्कर के लिए अपनी पसंद की नून नहीं ला पाई, फिर भी मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती रही। सपने देखने लगी थी शादी के, अपने पुत्र की शादी की। शादी में ये होगा, वो होगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, लेकिन वो भी चाची मैं तूने फिर से अपनी उस सुमन तिवारी की वकालत शुरू कर दी। सच तो बस यही है कि मेरी जम के बेइज्जती हुई और वो बदलने से नहीं। चला जा यहाँ से, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे। जा, कहा ना मैंने, जा यहाँ से, जा। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मेरी चाची की उनके फ्रेंड्स के सामने कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है, इसका अंदाजा भी है तुमको? स्मोक क्या बिगड़ जाता अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प लेके वेन्यू चेंज कर देती था। बाहर की गड्ढों से, बाहर की कीचड़ से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम नहीं पड़े यार। मेरी चाची फ्रेंड्स को पढ़ा, उनकी रेपुटेशन को पढ़ा। किसी के सपने टूटे, किसी को दर्द हो, किसी को तकलीफ है, बस सुमन तिवारी हारे नीचे, राइट? सीरियस, तुम्हारे गेस्ट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि अंदर यहाँ क्या है, क्या तैयारियां की हैं। मैं अपना बेस्ट कर सकती थी, मैंने किया। और जिसे तुम जिद कह रहे हो ना, उसे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देती हूँ। जो
जो लोग यहाँ कमियां निकालने नहीं संगीत में शामिल होने आए उन्हें ये सब पसंद है। बाकी जो कुछ कहने वाले वो तो 5 स्टार होटल की पर्दों और दीवारों के बीच में जाकर भी कुछ कहेंगे। तुम समझना नहीं चाहती हो, जान के मुझे हर्ट करने के लिए सब कहते हैं। अपनी गलती मानने की जगह हर बारी से किसी बेकार आदमी से जस्टिफाई करना जरूरी है क्या? दुल्हा दुल्हन के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं आपके सामने दुल्हन की बहना, जिनका क्या कहना, और दूल्हे के भैया जो नाचेंगे ता ता भैया। श्रवण, मैं भी इंसान थक गई हूँ सबकी कंप्लेन सुन सुनकर। अगर तुम्हें मेरा अच्छा किया हुआ नहीं दिखाई देता है ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और तुम्हें मेरी मेहनत की कदर हो ना हो, लेकिन मुझे अब प्लीज, हमें डांस के लिए बुलाया जा रहा है, चलकर ये सब खत्म कर दें। फिर कुछ कह के अपनी चिकनी चुपनी बातों से बहला दिया मैंने श्रवण को। किसी को फर्क पड़ेगा भी तो क्यों? रामनाथ भाई साहब, आज की मेरी इंसल्ट आप पर कर्ज रही। मेरे पुत्र जी को इन तिवारियों के खानदान में फंसाकर इस घटिया से संगीत फंक्शन को एंजॉय करने चुपचाप बैठकर, बहुत जल्द भाई साहब, बहुत जल्द आपको भी यही दिन दिखाऊंगी। अब मैं बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रामनाथ भाई साहब, श्रवण और सुमन का डांस परफॉर्मेंस। सुमो, अगर तुम्हारे लिए मेरी चाची की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे लिए भी तुम्हारा ये डांस इंपॉर्टेंट है। लवली, लेकिन अकेली? आपका डांस पार्टनर कहाँ है? अरे श्रवण, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं आया। क्यों? फिक्र मत करो, ठीक ठाक डांस कर देता हूँ। देखो सब लोग देखते हैं, संगीत का रंग फीका ना पड़ जाए।